नमस्कार दोस्तों, आज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का लेवल्स देखेंगे। क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग ले सकती है? कौन-कौन सा लेवल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर इम्पोर्टेंट रह सकती है? कौन से रेजिस्टेंस से हमें एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर? अगर मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो क्रूड ऑयल ने एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, 8,325 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को डेली चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ और डेली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट में आप लोग यही तो करते हो, जल्दबाजी। जल्दबाजी हमें नहीं करना चाहिए, है ना? संयम बना करके रखना चाहिए। अब अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए ये लेवल क्यों इतना इम्पोर्टेंट लेवल है। मैंने इस लेवल को इम्पोर्टेंट लेवल क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो इतना बड़ा हमें डाउन साइड का मूवमेंट क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिला था, ठीक है? और उसके बाद आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। यहाँ पर आप लोगों के सामने चार्ट है और अगर चार्ट आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिछले 7 दिन का जो कैंडल बना, पिछले लो को कभी भी यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। यानी कि जब क्रूड ऑयल फ्लैट ओपनिंग लेती है, गैप अप ओपनिंग लेती है, बस हमें एक ऊपर का ही मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना? कुछ भी हो भी सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमें सारे चीज़ों को देखना होता है। छोटी से छोटी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। अब अगर देखिए क्रूड ऑयल ना यहाँ पर मंडे के दिन अगर इस तरीके का कैंडल इसके ऊपर खड़ी कर देती है, इस तरीके का कैंडल, जितनी बड़ी कैंडल ये बनी है, तो इतनी बड़ी अगर यहाँ पर कैंडल खड़ी कर देती है, तो क्रूड ऑयल हमें कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है? क्रूड ऑयल हमें यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, 9800 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। जिस हिसाब से डेली चार्ट के ऊपर हमें कैंडल बनते को दिखा है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उस हिसाब से हमें यहाँ पर लग रहा है जो यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बन सकती है। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और ये एक इंडिसीजन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, लेकिन ये ग्रीन कैंडल को देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर आप लोग स्ट्रेंथ देख सकते हो और ये कितनी बड़ी अ, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ये कब का कैंडल है? तो ये फ्राइडे 6 मार्च 2026 का कैंडल है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? जो अब यहाँ पर एक हमें बड़ी कैंडल इस तरीके से अगर यहाँ पर इस तरीके से बना देती है, तो हमें और भी एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट में तो हम आ जाते हैं, मार्केट में तो हम आ जाते हैं, ठीक है? सारी चीज़ें हम देख लेते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लेते हैं, हम इंडिकेटर लगाना सीख जाते हैं, लेकिन उसको हम सही तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं, जल्दबाज़ी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा साइकोलॉजी कहता है भैया निकला जा रहा है, निकला जा रहा है। 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, 3 दिन निकल जाएगा, उसके बाद तो नहीं निकलेगा ना। अगर आप लोग ये सोच के चलोगे ना मार्केट में ना मार्केट को ना ये समझो जो मार्केट एक ये नहीं है कि आपने यहाँ पर आ गए और कॉल पुट करना शुरू कर दिए, नहीं। मार्केट समझने की चीज़ है, मार्केट को समझा जाएगा, मार्केट से एक्सपीरियंस लिया जाएगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा। क्या-क्या एक चीज़ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना। क्या आप लोग मार्केट में जो आते हो, तो मार्केट में आप लोग आते हो क्यों हो?
मार्केट में आप लोग बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं जो भैया मुट्ठी भर चीजें लेके आए हैं तो मुट्ठी से ज्यादा चीजें हमें मिल जाए, ठीक है। कभी आपने ये सोचा है, इस माइंडसेट के साथ मार्केट में आए हो, जो मुट्ठी भर चीजें लेके आए हैं तो आधा मुट्ठी अगर मार्केट ले भी लेगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस माइंडसेट के साथ आओगे मार्केट में तभी मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते हैं वो इसी माइंडसेट के साथ आते हैं, जो मार्केट में एक मुट्ठी लेके आए हैं तो वहां से 2 मुट्ठी लेकर के जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। 2 मुट्ठी मार्केट में अगर ये सोच के आओगे, मुट्ठी भर चीज़ें लेके आए हैं, 2 मुट्ठी चीज़ें लेके जाएँगे, तो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। मार्केट में ये चीज़ें सोच के आओगे, जो मुट्ठी भर चीज़ें लेके आए हैं, मार्केट अगर आधा मुट्ठी ले भी लेता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे और यही साइकोलॉजी होता है। लेकिन लोग यहाँ पर सोचते नहीं हैं, बस यहाँ पर मुट्ठी ले भर लेके आए और सोच लेंगे जो भैया अगला दिन हमें 2 मुट्ठी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता भैया। आपने इस मार्केट को कितना समय दिया, आपने इस मार्केट को कितना सीखा, आपने चार्ट को क्या-क्या चीज़ें चार्ट के ऊपर सीखा। ये चीज़ें के ऊपर ध्यान दोगे ना तभी मार्केट भी समझ में आएगा, तभी आप लोगों का साइकोलॉजी बनेगा, तभी तभी आप लोगों का इमोशन पे कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं कि आए, एक ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर की ओर चले गए, एक रेड कैंडल बना तो नीचे की ओर चले गए। मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट में सीखना हमें पड़ता है, मार्केट इतने इस इ ऐसे नहीं चलती है आप लोगों के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर आ गए, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग ले लिया, ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर कॉल पुट नहीं, हमें सीखने पर ध्यान देना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमने डेली चार्ट के ऊपर क्या देखा, पहले का जो ग्रीन कैंडल बनी है, कि छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है डेली चार्ट के ऊपर, ये एक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल और इस कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। वही हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो ये जो लास्ट वीक का कैंडल है, ये जो लास्ट वीक का कैंडल है, इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल, और ये मैंने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी आप लोगों को कहा था और सिखाया भी था, मगर किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा। बस वो लोगों को जल्दबाज़ी रहता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड वीडियो देख लेंगे और सोचेंगे जो हम बहुत बड़ा ट्रेडर बन गए। तो भैया ऐसा नहीं होता है, सच्चाई हमेशा अकेला होता है, झूठों की झुंड होती है, ये आप लोगों को पता ही होगा, तो लोगों को सच्चाई सुन कर के लग जाती है। मैं यहाँ पर डीपली सिखाता हूँ, मगर यहाँ पर कोई सीखने के लिए प्रयास ही नहीं करता है। मैंने कई बार कहा है, जो अगर आप लोग सीखने पर ध्यान दोगे, अगर आप लोग इस मार्केट को समझने पे ध्यान दोगे, तभी आप एक ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो आप लोग ट्रेडर क्या ही बन पाओगे। इस मार्केट में जो भी लेके आए हो चीज़ें, वो इस मार्केट को दे कर के चले जाओगे और यही आप लोगों का माइंडसेट होता है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। वीकली चार्ट के ऊपर जो कि लेवल है 66 का, 6600 का लेवल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। जब भी इस लेवल के पास आई है हमें एक नीचे, जब भी इस लेवल के पास आई है हमें नीचे का मूवमेंट, तो इसी लेवल के ऊपर इस वीक के अंदर हमें कैंडल क्लोजिंग लेते को दिखा है। डेली चार्ट के ऊपर भी जो हमने कैंडल देखा, वो इस लेवल के ऊपर ही 8330 के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा है। वही हम मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे, देखिए हमें अलग-अलग टाइम फ्रेम के ऊपर देखना पड़ता है, जो चीज़ें क्या निकल के आ रही है। मगर आप लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान थोड़ी ना रहता है, तो आप लोगों को तो बस रहता है, तो भैया मार्केट ओपनिंग ले और कॉल पुट देखते रहे, है ना? और यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर भी देखोगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, ये जो लेवल था, इसके ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा है। अब लेवल कौन-सा था? तो 78-87 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अब जो है क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है इस वीक के अंदर ये जो लेवल है यहाँ पर 10029 का, ठीक है? यहाँ तक हमें टच करता हुआ नज़र आ सकती है क्रूड ऑयल। इस बात का ध्यान में रखना, देखिए मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन में निकल के आ रही है, जो चीज़ें हमें चार्ट के ऊपर दिख रही है, उस अनुसार हम यहाँ पर अनुमान लगा कर के चल सकते हैं, जो क्रूड ऑयल 10,029 का लेवल भी टच करते को दिख सकती है, ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखना। तो अभी के टाइम पर हमें ये ध्यान देना देना चाहिए, जो अब कौन-सा लेवल इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम पर अगर हम देखेंगे, तो अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है हमारे लिए। अब लेवल कौन-सा निकल के आ रही है, तो हम यहाँ पर जो लेवल देखेंगे, चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहाँ पर समझ लेते हैं, लेवल कौन-सा हमें इम्पोर्टेंट देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर
ये जो फ्राइडे का हाई है, इस लेवल को हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके चलेंगे, ठीक है? ये लेवल और अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये सपोर्ट के रूप में हमारे लिए कामकाज कर सकती है ये, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये 82-7 का लेवल और ऊपर 85-41 का लेवल, ठीक है? इस लेवल को हम अपने चार्ट के ऊपर लगा कर के चलेंगे, तो क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, हम यहाँ पर थोड़ा-सा संयम बना कर के बैठेंगे, पेशेंस बना कर के बैठेंगे। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के या फ्लैट खुल कर के लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पे ही चले जाते हैं, वो थोड़ा-सा यहाँ पर पेशेंस नहीं रखते हैं, संयम नहीं रखते हैं। यहाँ से भैया जब डिप लेगी और इसी लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं और अगला लेवल जो देखने को मिलेगा हमें 86 या 35 का, ठीक है? और उसके बाद अगला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा 87-49 का, ठीक है? ये 2 लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है इसके बाद, ठीक है? अगर क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि क्रूड ऑयल का जो अभी के टाइम पर ट्रेंड दिख रही है, वो अप ट्रेंड दिख रही है। तो यहाँ पर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएँगे, जैसे कि यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोजिंग करेगी, तो ऊपर की ओर देख सकते हैं। डब्लू पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, नेकलाइन के ऊपर क्लोज़ कर जाती है, तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नज़र आती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस रेंज में एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, यहाँ पर हमें जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। जितना जल्दबाज़ी करेंगे, उतना मार्केट हमें समझ में नहीं आएगा। जल्दबाज़ी जितना नहीं करेंगे, जितना इसको समझेंगे, जितना इसको सीखेंगे, उतना ही हमें समझ में आएगा और उतना ही ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाज़ी हमें नहीं करना चाहिए। नीचे की ओर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है, ऊपर की ओर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये अगला और ये अगला, ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना। चलो अब थोड़ा-सा नेचुरल गैस देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस भी देख सकते हो, नेचुरल गैस के अंदर भी हमें ये जो लेवल हमने यहाँ पर देखा था, देखिए यहाँ पर ये लेवल किस तरीके से कामकाज किया है, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, मगर किसी ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पर सिर्फ कॉल पुट करने से रहता है, सीखने से तो कुछ भी नहीं रहता, है ना? अब अगर मैं यहाँ पर नेचुरल गैस का डेली चार्ट के ऊपर देखूँगा ना, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना भैया तो ये देखो डेली चार्ट के ऊपर ये जो लेवल था ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था 295 का और इस लेवल के ऊपर ही हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए वही हम यहाँ पर वीकली चार्ट लगाएँगे तो वीकली चार्ट के ऊपर देखिए ये लास्ट वीक का कैंडल है और इस कैंडल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है वीकली चार्ट के ऊपर भी। मंथली चार्ट लगाएँगे तो मंथली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है? तो देखिए भैया मंथली चार्ट के ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पर हमें देख सकते हो जो लास्ट मंथ का ये जो रेड कैंडल बना था, वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बनी। अगर यहाँ पर इस तरीके का ग्रीन कैंडल मंथली चार्ट के ऊपर बन जाती, इसके ऊपर इस तरीके से कैंडल बन जाती तो हम समझ सकते थे जो और भी हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर इस मंथ के अंदर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल खड़ा कर देती है मंथली चार्ट के ऊपर, तो हमें एक और भी ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर और डेली चार्ट के ऊपर हमें थोड़ा-सा यहाँ पर ये दिख रहा है जो नेचुरल गैस भी अभी हमें अप ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन मंथली चार्ट के ऊपर हमें अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट के ऊपर हमें एक डाउन ही दिखाई दे रही है, बाकी देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तब नेचुरल गैस के अंदर इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा है? तो इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है ये वाला। ठीक है? 300 का और सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट निकल के आ रही है, ठीक है? 287 का। तो नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुले या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेके ऊपर की ओर क्लोज़ कर जाती है, तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं। इस लेवल के पास आती है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के या फिर गैप डाउन खुल के रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज़ कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।